नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक़्त जो बड़ी खबर आ रही है और ऐतिहासिक फैसला हुआ हेमंत सोरेन कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, जिस पेशा कानून का इंतज़ार कई दशकों से झारखंड को था, आखिरकार को झारखंड के पंचायतों को 5वीं अनुसूची के मुताबिक झारखंड में अब पेशा कानून लागू हो जाएगा। झारखंड कैबिनेट ने हेमंत सोरेन की सरकार की कैबिनेट ने अब से थोड़ी देर पहले इस कानून को हरी झंडी दे दी है। जो नियमावली थी, उस नियमावली को हरी झंडी दे दी है। जो अमित कुमार जो सचिव हैं सरकार के कृषि पंचायती राज विभाग के, उन्होंने इसकी घोषणा की है थोड़ी देर पहले, अब से थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी दी है। तो झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये और इस खबर से हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि झारखंड में जिस कानून को लागू कराने में बरसों लग गए, दशकों लग गए। देखिए सुनिए अमित कुमार क्या कह रहे हैं। पहले सुन लेते हैं फिर हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक्ट के तौर पे जाना जाता है और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 के अंतर्गत अ, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली, जिसको झारखंड पेशा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेशा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेशा नियमावली का गठन किया है। कुछ हाइलाइट्स बता देंगे कि मतलब क्या परिवर्तन इसमें इसमें जो पेशा एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो जो प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभाओं को कतिपय क्षेत्रों में कुछ चीज़ों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर दिए गए हैं, वही सारी चीज़ों के आधार पे ये नियमावली का गठन किया। जैसे ये पेशा एक्ट है, 2 पन्नों का एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, जिसके हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं जी। बता दीजिए मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक साथियों को सुविधा हो जाएगी। इसमें जैसे बहुत सारे जो हमारे एक्ट हैं उसमें पहले से ये प्रोविजंस था, सबको समाहित करते हुए हम लोगों ने इस नियमावली को बनाया है। इसमें जैसे माइनिंग के क्षेत्र में ग्राम सभाओं को माइनिंग के पहले कंसेंट का प्रावधान है, चाहे लैंड एक्विजिशन के संबंध में ग्राम सभाओं के कंसेंट का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान विभिन्न एक्ट्स में पूर्व से भी थे। इसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका उपयोग करने से संबंधित प्रावधान है। फिर मनी लेंडिंग प्रोहिबिशन से रिलेटेड प्रावधान है और प्लान्स जो बनते हैं उसमें ग्राम सभा का रोल्स जो इसमें डिफाइन किया हुआ है, जो पूर्व से भी कई सारे चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। फिर जो वाटर है उस ग्राम सभा के अंदर जो वाटर रिसोर्सेस हैं उसको मैनेज करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। माइनिंग से रिलेटेड प्रावधान है। ग्राम सभा के साथ मतलब पंचायतों को भी इसमें मिलेगा। पंचायतों मतलब त्रिस्तरीय जो ये होती है, लेकिन इसमें मेनली ग्राम सभा को ही सशक्त करने का इसमें प्रावधान ज्यादा है। पैसे होंगे वो पैसे पंचायतों को रेवेन्यू कौन कलेक्ट ये हम लोग जानना चाहते हैं। इसमें सारी जो 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 ये जो पेशा एक्ट है इसमें ग्राम सभाओं को ही, जो कि ट्रेडिशनल ग्राम सभाएं जो होती हैं, उनको अधिकतर अधिकार दिए गए हैं। सारी अधिकार सारे मोस्टली उनको दिए गए हैं। ट्रेडिशनल में ही जो ऊपर स्तर की संस्थाएं होती हैं उनको कुछ अधिकार है। उसमें नॉर्मली रेवेन्यू विलेजेस एक जैसे ही रहेंगे, बट जहां पर कुछ ऐसे समुदाय हैं जो डिफरेंट अपने पारंपरिक प्रथाएं उनकी अलग अलग अगर होंगी और जहाँ पे वो अलग अलग समुदाय के रूप में एग्जिस्ट करते होंगे, तो वहां पर कुछ जगहों पे इस तरह से ग्राम सभाएं ज्यादा भी हो सकती है रेवेन्यू विलेजेस में। ये तो जब जब इसका प्रोसेस एक इसमें डिफाइन किया हुआ है कि सभी ग्राम सभाएं अपने ट्रेडिशंस को वो एक तरह से दस्तावेजीकरण करेगी और फिर सरकार को नोटिफाई करने के लिए भेजेगी थ्रू उपायुक्त। उसके आधार पर
मतलब डिफरेंट ग्राम सभाएं जो है उसके ट्रेडिशंस को हम लोग जान पाएंगे। और ग्राम सभाओं के डिलिनिएशन का भी पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, जो कि ग्राम सभाओं के माध्यम से डीसी के थ्रू ही नोटिफाई होगा। उनका सुनवाई भी कर सकते हैं। ये जब नोटिफिकेशन होगा उसके बाद से। रेवेन्यू कलेक्शंस का ऐसा कोई डायरेक्ट इसमें तो प्रावधान नहीं है, लेकिन सर्टेन एरियाज जो है उसमें कंसेंट देने का और कुछ ग्राम सभा कोष की बात इसमें है, जिसमें कि ग्राम सभाएं उसको अपने उपयोग में ला सकती हैं। उसमें जो प्रोविजंस मतलब उसमें जो फंक्शनरीज हैं उसको ग्रेजुअली जिस जिस उस पर उसका एक कंट्रोलिंग की बात इसमें की गई है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की जो बड़ी खबर ये है, और ये झारखंड के लिए नहीं बल्कि बहुत कह सकते हैं कि तमाम आदिवासी राज्यों के लिए और भारत के लिए, झारखंड के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये एक घटना कह सकते हैं कि झारखंड बनने के इतने सालों बाद जो हमारे साथ मनीष जुड़ गया, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये 1996 में बना और अब 2025 खत्म हो रहा है। सिर्फ एक सप्ताह बचा 2025 के खत्म होने में, यानी लगभग 3 दशक लग गया इस कानून को लागू होने में। अब अधिसूचना का इंतजार है। जब संयुक्त बिहार था तब ये कानून बना था और इसको इंतजार करना पड़ा इतने सालों तक। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस कानून के बारे में एक बहुत अच्छी बात और बड़ी बात उन्होंने कही थी कि आदिवासियों को आधुनिक आर्थिक प्रक्रियाओं में हिस्सा देने में एक संगठित विफलता रही है, जो लगातार उनके जीवन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती रही। हमारे आदिवासी समुदाय को सुनियोजित शोषण और सामाजिक आर्थिक दुरुपयोग अब सहन नहीं किया जाएगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया था और उसके बाद से बहुत तमाम आदिवासी संगठन इस बात की कोशिश करते रहे कि ग्राम सभा को, आदिवासियों को उनका अधिकार मिले। लेकिन तमाम तरह की बाधाओं के बाद ये संभव नहीं हो सका। लेकिन हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव था, हाईकोर्ट का भी दबाव था, क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज थी वो बालू को लेकर थी। बालू, क्योंकि माइनिंग भी अब ग्राम सभा की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। झारखंड में ग्राम सभा एक परंपरागत संगठन कह सकते हैं आदिवासियों का है, जिसमें कोई चुनाव उस तरीके से नहीं होता, परंपरागत ढंग से चली आती है। और ये जो है यात्रा जो है पेशा का बहुत पुराना है। आदिवासी और जो जंगल है दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते रहे और सदियों से हजारों साल से आदिवासी जंगलों के सहारे रहे और उनका रिश्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजों के समय में जो कानून बना 1927 में, भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वो बहुत खतरनाक एक्ट था और उस एक्ट के जरिए ही जो ग्राम सभा की सारी ताकतें खत्म कर दी गई और विदेशी न्याय प्रणाली जो ग्राम सभा पर थोप दी गई, कानून व्यवस्था सब कुछ जो है वो अंग्रेजों के का जो कानून था वो उन पर लागू होने लगा। इससे पहले ग्राम सभा की इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं तोड़ सकता है। अभी भी परंपरागत ढंग से ग्राम सभा झारखंड में बहुत मजबूत है। तो मनीष से हम जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये, और जिस तरीके से ये फैसला हुआ है, साल के आखिर जाते जाते एक बड़ी खुशखबरी झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के लिए। देखिए विवेक जी, ये बात पिछले कैबिनेट में जब विधानसभा सत्र का जो पिछला कैबिनेट चल रहा था उसमें भी ये बातें आई थी कि पेशा जो एक्ट है उसको लेकर मुख्यमंत्री के टेबल पर फाइल चली गई है और उस पर सहमति मिलने के बाद कैबिनेट में इसको अप्रूव कराया जाएगा और हो जाएगा। लेकिन एन मौके पर कह दिए तो उस कैबिनेट बैठक में ये सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद ये बातें अंदर के गलियारे में ये बातें होने लगी कि जो पेशा कानून है वो जो लागू नहीं किया कैबिनेट को, उसको बीजेपी के साथ जाने को लेकर उन सब चीजों को लेकर जोड़े जाने लगा, उन सब चीजों को कि
मुख्यमंत्री शायद कांग्रेस के सरकार में रहते हुए ये कानून नहीं लाना चाहते। वो चाहते हैं कि एक बीजेपी के साथ जब वो जाए, ऐसे कयास चले, जिस तरह के कयास चले उनके बीजेपी के साथ जाने के, उसी तरह के कयास चले कि मुख्यमंत्री जब बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस पार्टी से अलग होकर सरकार बनाएंगे, तब इस तरह की चीजों को कर सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने कम से कम इस डिसीजन में दिखा दिया कि वो एक एक करके, और हम देख रहे हैं कि विवेक जी, जब से पिछले 1 साल में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, एक एक करके हेमंत सोरेन ने जो भी जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े, उन मुद्दों को एक एक करके उन्होंने सुलझाया है। चाहे जैसे से सीजीएल का मामला हो, चाहे ये पैसा कानून का मामला जो कई सालों से लंबित था, और ये भी एक, हम कहेंगे कि ये भी एक हेमंत सोरेन के नाम एक कीर्तिमान रहा, जिसकी मांग लगातार आदिवासी करते रहे। और जो ग्राम सभाओं की ताकत बढ़ाने की जो बातें हो रही थी, और जिनके नाम पर कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरा भी जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मूलवासी की बात करती है, लेकिन वो ग्राम सभाओं को मजबूत नहीं कर रही है पैसा लाकर। लेकिन ये करके हेमंत सोरेन ने ये दिखा दिया, और आने वाले जो हेमंत सोरेन के आने वाले समय में जो हेमंत सोरेन का रोड मैप है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार चलाना चाहते हैं, उस रोड मैप को भी हेमंत सोरेन ने बता दिया। और आदिवासियों को लेकर वो कितने संजीदा है, उस चीज को भी दिखा दिया कि पिछले इसी महीने पूरे देश भर में आदिवासियों के पास इकट्ठा हुए हमारे थे। साथ दयामणि बारला जी जुड़ चुकी हैं, आदिवासियों की सबसे बुलंद आवाजों में एक है। और दयामणि जी, आपको खबर तो अब हमारे माध्यम से मिली गई होगी कि ग्राम सभा को इतनी ताकत मिल गई, पैसा लागू होने के जो सबसे बड़ा अवरोध था कैबिनेट से मंजूरी, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। तो सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले मैं जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, हेमंत सरकार की कैबिनेट ने, मैं हेमंत सरकार के कैबिनेट को, हेमंत सरकार को मैं बधाई देना चाहती हूँ। और उसके साथ ही झारखंड के तमाम जितने भी आंदोलनकारी हैं, आदिवासी समाज को बचाने के लिए, संविधान के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, 5वें अनुसूची के अधिकारों को बचाने के लिए लगातार जो संघर्षरत हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और ये बड़ा साहसिक कदम हेमंत सोरेन ने उठाया है। और ये तो जहां तक मेरा अपना ये है कि आज नहीं कल उनको फैसला सुनाना ही था, इसलिए कि हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार भी जो गठबंधन की सरकार थी, तब भी हेमंत सरकार ने जिस तरह से लगातार पेशा नियमावली का ड्राफ्टिंग के लिए तमाम जो सामाजिक संगठन है, जन आंदोलन के लोग हैं, और जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग से जो जुड़े हुए हैं, समाज को लेके हमेशा चिंतित रहते हैं। 2023 में उन्होंने 5 महीना 6 महीना तक लगातार उन्होंने ड्राफ्टिंग को लेके हर समुदाय को बुला के वो होमवर्क दिया। और पंचायती राज एक तरफ से तमाम जो जन आंदोलन के हैं, सामाजिक संगठन है, लगातार उन्होंने क्या जाना चाहिए नियमावली में, क्या चीज मैंने छूट रहा है। एक तरफ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो अपना नियमावली में अपने अधिकारों को, जो पेशा कानून आपका 1996 में जो 23 प्रावधान है, उन 23 प्रावधानों के आधार पर ही नियमावली में हर अधिकार को समाहित करने का कोशिश कर रहा था। पंचायती राज विभाग बहुत सारे मैंने अधिकारों को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार मतलब इसमें प्रयास चल रहा था। तो मेरा पहल अपना जो ये था, कॉन्फिडेंस था कि पेशा नियमावली हर हालत में हेमंत सोरेन की सरकार लेके आएगी, ये तो पूरी तरह से क्लियर था। हाँ, एक इंतजार था कि हाँ कब लाएगी, ये हम लोगों के लिए एक मतलब इंतजार हम लोग कर रहे थे। और ये जो अधिकार मिला है, ये नियमावली बना और कानून तो हम लोग मानते हैं कि 1996 में ही मिला है,
इसलिए जी कि पार्लियामेंट में उसी समय हस्ताक्षर हो चुका है। अब उसी समय राष्ट्रपति ने ओके कर दिया, सिर्फ आपका नियमावली नहीं बना था, तो कानून तो उसी समय से मिल चुका है। तो जी अब ये स्ट्रांगली काम करेगा। ग्राम सभा को बहुत बड़ा अधिकार मिला है। स्थानीय लोगों को, आप सोच सकते हैं कि आपका गिट्टी बिट्टी माइनर मिनरल्स और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में एक तो नियंत्रण का अधिकार तो है ही है, लेकिन उसको विपणन का भी अधिकार है। और इससे जो स्थानीय समाज एक तो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और राजनीतिक के रूप से भी वो ताकतवर बनेगा। तो ये हेमंत सोरेन ने आखिर झारखंड वासियों को, झारखंड के आदिवासियों को, आदिवासी जो इंतजार कर रहे थे, और झारखंड अलग राज्य भी इसीलिए बना है ना, जी आदिवासियों का सपना को पूरा करने के लिए ही झारखंड अलग राज्य भी बना है। तो जी हेमंत सोरेन ने इस सपना को पूरा करने का काम किया है। अलग राज्य तो मिला है, लेकिन चलिए देर से ही लेकिन दुरुस्त तरीके से ये गठबंधन की सरकार ये दूसरी बार है। पिछले सरकार में ये तमाम चीजें शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी सरकार में ये गठबंधन की सरकार ये पूरी तरह से इसको जमीनी स्तर पर लाने का काम किया। और इसमें मेरा जो अपना अनुभव है, ये अनुभव भी गठबंधन में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका भी समर्थन है, सभी राजनीतिक पार्टियों का ये बड़ा मतलब ये था कि पेशा नियमावली हर हालत से बने। कांग्रेस में भी जो अभी प्रभारी बनाए गए हैं के राजू, लगातार वो कांग्रेस के भीतर में, सामाजिक संगठनों के भीतर में लगातार वो प्रयास करते रहे, और लगातार ये बात को बोलते रहे कि नहीं, पेशा कानून नियमावली हर तरह से बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। ये हर समय ये बात बोल रहे थे। इसलिए मैं गठबंधन में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो समर्थक पार्टियां हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो जन आंदोलन है, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। अब अगला इसके लिए हम लोगों को तैयारी करना है कि जब आपको अधिकार मिला है, तो तमाम चीजें मिली हैं, तो आपको उसी तरह से गांव समाज को भी मजबूत होना पड़ेगा, सामाजिक संगठन को मजबूत होना पड़ेगा। हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें अनर्गल बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, लोग मन दिग्भ्रमित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए समाज को अब एक होना पड़ेगा। आदिवासी समाज को एक होना पड़ेगा। आपका 5th शेड्यूल में आदिवासी मूलवासी समाज है, दलित समाज है, सबको को एक होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। नहीं तो फिर बाहर के लोग आएंगे, जिस तरह से पहले भी लूट के ले जा रहे थे, बाद अभी भी उसी तरह से लूट के ले जाएंगे। इन तमाम उनका नेटवर्क चला गया लगता है, लेकिन दयामणि जी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि संविधान में संविधान की जो अनुच्छेद 342 1 और 2 है, उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए को सूचीबद्ध किया गया है, और इसके लिए स्वशासन के अधिकार को गारंटी संविधान से ही मिली है। भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में दी गई है, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है या संबंधित है। और 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची, 2 अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। 5वीं अनुसूची, ये अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो कानून है, वो इसके अंतर्गत आता है। और जो छठी अनुसूची है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्य आते हैं। तो ये दयामणि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे फिर से बातचीत करेंगे। दयामणि जी, ग्राम सभा आमतौर पर अभी देखिए बहुत लोग, और नई पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं जानती है, जो शहरों में रहते हैं, जो बाहर से आए या झारखंड के भी, ग्राम सभा क्या है, आम भाषा में हम उनको किस तरीके से समझेंगे, और वो उसका चुनाव, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि उनका चुनाव होता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये थोड़ा दर्शकों के समझ के लिए बताइए।
ग्राम सभा है, गांव में जितने भी आपके जो हम लोगों का जो मानना है और रूढ़िवादी व्यवस्था की बात करते हैं, जो हम कस्टमरी लॉ के आधार पर ही ग्राम सभा की बात करते हैं, तो गांव में रहने वाले, एक गांव के सीमा के अंदर रहने वाले सभी को एक ग्राम सभा के सदस्य हैं। और इसमें एक तो है कि हम लोगों का जो पहले से ही है ग्राम सभा अपना जो चलता है, उसमें हम लोगों के जो परंपरागत है, चाहे वो माझी है, मुंडा है, मानकी है, और आपका इधर संथाल परगना इलाका में माझी परगना है, या तो आपका कोल्हान में मानकी मुंडा है, और इधर खुटखटी इलाका में आपका हाथू मुंडा है। अभी ग्राम प्रधान है, पाहन है, पुजार है, सारे लोग मतलब इनके पदधारी पहले से ही थे। और अभी जो ड्राफ्टिंग जो बना था, उस समय भी अध्यक्षता करने के लिए उन्हीं लोगों को मतलब ये जगह मिला है। तो इसमें वो चुनाव करके नहीं आते हैं, लेकिन वो पहले से जो गांव में जो पद को वो आपका गांव का सेवा के लिए जो भी पद उनको मिला था, उसी पद को अभी तक उसी तरह से बिना चयन किए जो पारंपरिक रूप से चलते आ रहा है वंशानुगत, उसी आधार से ये ग्राम सभा का अध्यक्ष हुआ या तो जो भी पदधारी हुआ, उनका चयन होता है। और ये जो 1996 के बाद जब पूरे गांव में ग्राम सभा 24 दिसंबर 1996 के बाद गांव में शिलालेख किया गया, और जो 23 प्रावधान है, उन प्रावधानों को बड़े बड़े पत्थर में उसको संविधान पत्थर कहा गया। और ये संविधान पत्थर में बड़ा पूरा 23 प्रावधान को, कानून के तमाम अधिकारों को लिख के उनको हर गांव में मैंने गाड़ दिया गया। और उसी के आधार पर गांव उस समय से ही जहां जहां पर आपका पुराना व्यवस्था में मतलब गांव में जो पाहन कमजोर था, या तो पुजार कमजोर था, या तो माझी परगना कमजोर था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का कोशिश किया गया। और उसी के आधार पर पूरे गांव के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। जी। जहां तक एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें अभी जिस दिन हुआ तो सिर्फ रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग रहेंगे। अब रूढ़िवादी क्या है? जैसे आपका वो उसमें आपका माइनर मिनरल्स की बात की जाती है, उसमें जंगल झाड़ की बात की जाती है, तो ये तमाम चीज तो आपका CNT एक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये जो जंगल जमीन है, नदी है, पहाड़ है, वो आपका गांव का जो आपका परंपरागत जो खतियान है, उस खतियान से और खतियान पार्ट 2 से जुड़ा हुआ मैंने सवाल है। तो इसमें तो पूरे गांव के समाज के लोगों का उसमें सामुदायिक हक है। मुंडारी इलाके में आप जाएंगे, मुंडारी खुटखटी इलाके में, तो जो मुंडारी खुटखटी क्षेत्र का जो आपका गांव का जो मुंडा है, हतू मुंडा है, वही हतू मुंडा पूरे इलाके का जितना गांव का वो मुंडा है, उस पूरे क्षेत्र का रैयतों का जमीन का रसीद वही काटता है। अभी तक भी लोग काट रहे हैं, ये व्यवस्था अभी भी है। आपका कोल्हान इलाका में अभी भी अपने पीड़ के भीतर का जितने भी किसान हैं, उनका जो जमीन है, उस जमीन का रसीद मल पुजारी मने एक शेष के रूप में चंदा जो काटते हैं, वो आपका मानकी और मुंडा ही करते हैं। तो ये रूढ़िवादी ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ये आपका हमारा कस्टमरी लॉ के तहत में, या तो आपका 5वीं अनुसूची में अभी ये जो अधिकार की बात है, तो ग्राम सभा को ये तमाम अधिकार है कि गांव के सीमा के भीतर में जितना भी आप का जल स्रोत है, जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, उसमें पूरे गांव के लोगों का उसमें अधिकार है। ये बात स्पष्ट है। इसको आज की तारीख में मैंने लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, समाज को बांटने के लिए कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो ये अभी तो समाज को पहले से ही, जब अभी गांव को सीमांकन करने का भी अधिकार गांव के लोगों को है, जहां पर नया ग्राम सभा बनाने का है, वो गांव का विस्तार हो गया है।
और वहां पर ऑलरेडी पहले से ग्राम सभा है, लेकिन वहां के लोग अगर चाहते हैं नए सिरे से नया एक ग्राम सभा का गठन करना, तो वो अधिकार भी उनको है। बाजार को अपने नियंत्रण करने का अधिकार है, बालू घाट को नियंत्रण करने का अधिकार है। अब तो ये लड़ाई और ज्यादा होगा, ज्यादा इसलिए होगा कि माफिया, बालू माफिया है, आपका जमीन माफिया है, हर माफिया है, लुटेरे हैं आपका, उसमें हर तरह के लुटेरे हैं। सरकार के भीतर के लुटेरे हैं, सरकार के बाहर के लुटेरे हैं, जो दिखाई देते हैं वो लुटेरे हैं, जो नहीं दिखाई देते हैं वो भी लुटेरे हैं। और मैं एक याद दिलाना चाहती हूँ कि अब तो लड़ाई हम जितने भी लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए। आपसी जो माने लड़ाई जो होता है, हम धर्म के नाम से अपने को बांटने का काम कर रहे हैं, कहीं रूढ़िवादी के नाम पर अपने को बोल रहे हैं कि उनको अलग किया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा। इस तमाम चीजों को दरकिनार करके मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हम लोगों के बीच में ये जो ग्राम सभा को मिले हुए अधिकार, जो आपका पेशा कानून के तहत 1996 में जो मिला है, उसके आधार पर मैं कर्रा का जो लड़ाऊ कच्छप है उनको मैं यह दिलाना चाहती हूँ, जो पत्थर माफिया और बालू माफियाओं के खिलाफ में स्वशासन की लड़ाई, माने अब गांव का पत्थर का खदान गांव वाले लोग चलाएंगे। अपने गांव के अंदर से जो नदी बह रहा है वहां का बालू का उठाव अपने गांव वाले लोग करेंगे। इसकी लड़ाई लड़ाऊ कच्छप लड़ रहे थे और माफिया ने उनकी हत्या कर दी। और उसी तरह से पलामू में एक चंद्रदेव उरांव थे, नौजवान लड़का, वो भी आपका बालू माफिया के खिलाफ में और ये जो पत्थर माफिया के खिलाफ में वो लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। मैं लगातार पेशा कानून पर चर्चा होता है तो मैं बोलती हूँ कि पेशा नियमावली बन गया है, कानून बना मिला हुआ हम लोगों को इतना साल हो गया। अब तो हम लोगों को एक होके अपने ग्राम स्वराज, अपने स्वशासित राज की बात, और जिस तरह से एक साथ होके हम लोगों ने झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़ी थी, तब झारखंड अलग राज मिला है। और अब हम लोगों को पेशा कानून के तहत जो भी नियमावली में शामिल है और उसको भी हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा अपने सेक्शन को शामिल किया गया है, कौन सा सेक्शन उसको बाहर कर दिया गया है, तो क्यों बाहर कर दिया गया है। इन तमाम चीजों पर अभी हम लोगों को विश्लेषण करना होगा, चर्चा करना होगा, और तमाम जो हमारे बीच में जो कमजोरियां हैं, आपस में फूट डालो और राज करो करने वाली जो शक्ति है, उनके खिलाफ हम लोगों को जोरदार तरीके से हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि हथियार उठा के संघर्ष करो, लेकिन आज की तारीख में आदिवासियों को हर हाल में एक होना पड़ेगा। स्थानीय जो मूलवासी हैं उनको भी एक होना पड़ेगा, सब कोई को एक साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी यह जो पेशा नियमावली जो को लेके आज जो कैबिनेट ने फैसला किया है, हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों को एक बड़ा तोहफा के रूप में दिया है। 2025 के अंतिम समय में हाँ क्रिसमस के पहले, हाँ क्रिसमस के पहले और न्यू ईयर के पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। मैं ये तोहफा को बात करते हुए जरूर मैं एक बात कहना चाहूंगी जो हम लोगों को कचोटता था। इसी तरह मैंने 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो यूपीए सरकार ने 2013 में जो जमीन अधिग्रहण कानून पेशा के आधार पर बनाया था, उसमें भी ग्राम सभा को अधिकार मिला था। आपका कृषि भूमि को सुरक्षित करने का प्रावधान था और विस्थापितों का को न्याय देने के लिए 5 साल तक अगर जमीन अधिग्रहण हो गया है, मुआवजा मिल गया है, फिर भी वो जमीन रैयतों को वापस करने का बात कहा गया था। लेकिन उस कानून को आपका 31 दिसंबर 2014 को जब मोदी सरकार दरकिनार करते हुए ये कहा कि हम नए साल का एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, 2015 का तोहफा देने जा रहे हैं। रात भर मन में था कि कौन सा ऐसा कानून ला रहा है जो बड़ा तोहफा है। लेकिन आज की तारीख में मैं गठबंधन सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को, हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ।
वो जो तोहफा लाया था, जो पेशा कानून को खारिज करते हुए 2013 का जो जमीन अधिग्रहण कानून था उसको खारिज करते हुए लाया था, आज उसका जवाब हमारा हेमंत सरकार ने दिया। पहले ही हम लोग बोले थे, जब हेमंत सरकार को बिना सबूत का उनको मात्र 8 एकड़ जमीन के लिए जब जेल लेके गया था, तो भी हम लोग बोले थे कि झारखंड नहीं झुकेगा, झारखंड किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा, झारखंड लड़ेगा, झारखंड जीतेगा। आज भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि झारखंड की ये जीत हुई है, और फिर से मैं गठबंधन सरकार को धन्यवाद और यहाँ की तमाम जनता को मैं बधाई देना चाहूंगी। जी अब दयामणि जी आप लोगों देखिए, से भी मैं आग्रह करना चाहूँ। जी हेमंत सोरेन बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सुन लेते हैं। जी, जिस फैसले का इंतजार था कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। आज चौथे नंबर पर था, डिस्कस किया आपने अच्छे तरीके से। देखिए, कैबिनेट में जो भी विषय आता है उस पर चर्चा होती है और उसके बावजूद ही आगे का निर्णय लिया जाता है। और आपको पता है कि आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेशा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पेशा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका पूरे राज्य में, विशेषकर जहां शेड्यूल्ड एरिया हैं, उन सब जगहों पर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चीजों को काम धरातल पे उतारा जाए। तो नए साल का तोहफा कर सकते हैं इसको लोगों के लिए। देखिए, सरकार ने तो 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और सरकार हर संभव प्रयास करती है कि सरकार के आम जनों तक, चाहे ग्रामीण हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सभी के विषय में चिंता करती है। आपने आज एक और महत्वपूर्ण चीज देखी होगी कि आज बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों, सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से राज्य में कर्मचारी और पेंशनधारी, साथ में अनुबंध में भी कार्यरत लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो, जिसके लिए एक हम लोगों ने MOU किया है। उसके तहत सभी लोगों को किसी घटना में किसी की जान चली जाती है तो उनको अरे आर्थिक रूप कैबिनेट से का फैसला आया है तब कुछ मदद नहीं मिलेगी। कर रहे हैं। सरकार नित्य नए माइलस्टोन सेट कर रही है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। तो स्कोप भी है क्या पेशा में? विपक्ष को स्कोप छोड़े हैं कि सब कुछ? देखिए सर, देखने का नजरिया है। अब
कुछ लोगों को कितना ही अच्छा आप खाना परोस के दो, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें खामियां निकालना कई लोगों का एक विशेष गुण, और उनमें एक क्या कहते हैं कि एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाता है, जिससे वो अक्सर ऐसे चीजों को देख पाते हैं। तो उनका सेंस ही एक अलग डायरेक्शन में अभी चल रहा है, और उस डायरेक्शन में इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। आपको मालूम होगा कि कभी कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर कुछ कुछ ऐसी दवा सलाह देता है, उसके बाद आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता, घर का खाना भी आपको अच्छा नहीं लगता, बाहर का तो छोड़ दीजिए। तो यही हाल हमारे विपक्षों का है, और विपक्ष को तो हम लोग बहुत सकारात्मक लेते हैं। वो सलाह दे, सहयोग करे, तो निश्चित रूप से हम उनको भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की भी भूमिका इस लोकतंत्र में बहुत अहम है। 2025 सफलतापूर्वक रहा, कहीं क्रिसमस भी है भैया, 2025 उपलब्धियों वाला भी रहा है, उसमें आगे जनता के लिए क्या संदेश होगा कि और जो वादे किए गए थे वो भी पूरे किए? बहुत सवाल, दो कान इधर से भी उधर बोल से। रहे हैं कि नए साल के लिए लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, अच्छे काम कर रहे नए हैं। साल हम लोग अच्छे तरीके से उसका स्वागत करें, और नए साल में सबके चेहरे पर मुस्कान हो, हमारी ये ख्वाहिश है। और सभी दुख तकलीफों से आप लोग दूर रहें, कोसों वो आपसे दूर रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे। धन्यवाद। क्रिसमस का बधाई, क्रिसमस का बधाई, क्रिसमस का। मेरी क्रिसमस। देखिए, क्रिसमस का माहौल चल रहा है, जी, और क्रिसमस का बधाई 15-20 दिन पहले से चल रहा है, रोज चल रहा है। आज भी कई लोगों ने मुझे क्रिसमस की बधाई दी, और हमने भी उनको दिया। और आज आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को मेरी क्रिसमस, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। सर, मनरेगा का जो नाम देखिए, अब प्रतिक्रिया इस विषय पर तो मुझे लगता है कि बहुत, अब चूंकि उन्होंने बहुमत बनाई है, सरकार बनाया है, तो आज जो भी है उनके एजेंडे में है, वो उस काम के तहत, उसके तहत ये लोग अपने कामों में दिन रात जुटे हैं। चाहे देश कहीं जाए, गरीब किसान मजदूरों का बुरा हाल हो, आज मनरेगा जैसा महत्वपूर्ण एक रोजगार जो मजदूरों के लिए विशुद्ध रूप से था, उसका नाम इन लोगों ने बदला है। अब मुझे लगता है यही दिन है, काम तो कुछ करना नहीं है, जो काम हुआ है उसी का खाली नाम बदलना है। और इस विषय पर जो प्रभावित मजदूर किसान होंगे, समय पर वही माकूल जवाब इसका देंगे। तो हेमंत सोरेन का बड़ा बयान इस वक्त हम लोग अभी दिखला रहे स्क्रीन पर। अब दयामणि जी सिर्फ एक सवाल लेंगे, ज्यादा क्योंकि बहुत देर से हैं आप। सवाल मेरा ये है कि मनरेगा कानून खत्म हुआ, एक तरीके से नया कानून आया, नाम बदल दिया गया, और अब पैसा वो उसको गहराई से मैं देख रही थी। एक तो जी राम जी, महात्मा गांधी का नाम आपने बदल दिया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005,
और हमारे जैसे आदमी 2005 से लगातार उसमें जैसे ये कानून आया, जब उसमें कहा गया कि 100 दिन गांव वालों को, इसलिए कि पलायन पर हम लोग लगातार काम करते रहे हैं, विस्थापन पर काम करते रहे हैं, विस्थापन रोकने का काम करते रहे हैं, और पलायन जो होता है उसको भी रोकने का काम करते रहे हैं। लगातार ये चिंता रहती थी कि जो विस्थापित होते हैं और रोजी रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये बड़ा कानून लाया गया है कि ये 365 दिन में 100 दिन गांव में ही आपको रोजगार मिलेगा, और उसके साथ ही आपका अगर रोजगार नहीं मिला तो आपका 50 दिन का रोजगार भत्ता मिलेगा। तो उसको लेके लगातार हम लोग जॉब कार्ड लेके लड़ते रहे हैं, जहां पर जॉब कार्ड नहीं बना। और मैं तो उसके लिए भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर 3 केस हुआ। मैंने 2006 में ही जॉब कार्ड को गांव वालों को दिलाने में मेरे ऊपर 3 केस हुआ 2 जिला में, और मैं 6-7 साल तक लड़ते रही उसको लेके। और जब मजदूरों का बात है तो मजदूरों के हक की भी लड़ाई हमने लड़ा। हमने मनरेगा में जो घोटाला था उस पर केस करने का भी काम किया। लेकिन उसको आप ओवरऑल देखेंगे तो मनरेगा को मैंने पूरा गहराई से स्टडी किया। मनरेगा जो था वो पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहने से गांव का जो मैंने खेती बाड़ी से लेके जल जंगल जमीन आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ इनको संरक्षित करना था, आगे बढ़ाना था। इसलिए कि उसमें सिंचाई कूप था, सिंचाई तालाब था, आपका नाला था, आप उसमें जमीन का भूमि समतलीकरण था, आड़ मेड़ को बनाने का भी था, उसमें डोभा उभा भी था। ये डोभा मैं नहीं बोल रही हूँ, रघुवर दास का डोभा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस समय जमीन से कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ तमाम काम उसमें हो रहा था। ये बहुत खुशी की बात है। और मिट्टी काटने का काम निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को मिल रहा था। तो उसमें एक सुकून था कि हाँ, आप ये सही मायने में गांव के लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम हो रहा है। लेकिन ये अचानक से जिस तरह से अभी महात्मा गांधी का नाम को हटा के अभी जी राम जी कर दिया गया योजना में, अरे उस समय आपको ये भी देखना था ना, उस समय का जो मनरेगा था उसमें आपको 7% जो मैंने राशि देना था वो केंद्र सरकार की थी। लेकिन अभी तक आप देखेंगे नाम तो आपने बदल दिया, आप तो नाम बदलने में माहिर हैं। 2014 के बाद कितने शहर का नाम बदल दिए, कितने योजनाओं का नाम बदल दिए। पहला तो आपने शुरू किया कि आपने योजना आयोग का नाम बदल दिया, नीति आयोग बना दिया। अब जो नीति आयोग के आर पर तो आप इतना आ रहे हैं, वो भी पहले का जो मनरेगा कानून था पंचवर्षीय योजना, देखा जाता था कि किस इलाके में कौन सा योजना लागू किया जाए और कौन इलाके में कौन सा समुदाय है, किसान है, मजदूर है, उसके आधार पर योजना उस समय योजना आयोग तय करता था। और पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, छठा पंचवर्षीय योजना, ये सब उसको बढ़ाते जा रहा था, एक्सटेंशन देते जा रहा था। अभी का जो आपका जी राम जी आपका योजना का नाम कर दिया, तो उससे पहले मैं ये कंप्लीट करना चाहती हूँ कि जो मनरेगा का जो आप तो नाम तो बदल दिए, लेकिन आपका जो दायित्व था, जो दायित्व था, जो मजदूरों को पैसा देने का, जिन लोगों ने काम किया था, वो राशि भी आज तक आपने पूरा नहीं किया है। और नाम तो बदल दिया। नाम बदलने के बाद आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं,
और विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आज ही मैंने पूरा उसको देख रही थी, पूरा डिटेल को देख रही थी। आप निश्चित रूप से आप डिजिटल इंडिया के तहत में आप पूंजीपतियों के लिए नया टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान देने की जरूरत है। मनरेगा कानून में जो हमारे माने शारीरिक रूप से जो सक्षम लोग थे उनको वो उनके लिए काम था। आप बोल रहे हैं कि नया टेक्नोलॉजी के आधार पर आप मनरेगा कानून का ये काम को चलाया जाएगा। नया तकनीकी माने कंपनी को आप घुसा रहे हैं, गांव में भी घुसा रहे हैं, और उसके साथ आप ये बोल रहे हैं कि पूरा जो मैंने स्टडी किया है इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप डिजिटल इंडिया के तहत में पूरा समाज का अभी लैंड बैंक बनाए हैं। तो लैंड बैंक में किस तरह से आपने पूरे गांव का जमीन को आपने, चाहे वो जंगल जमीन हो, नदी पहाड़ का जमीन हो, गैर मजरूआ आम हो, गैर मजरूआ खास हो, तालाब हो, नदी झील झरना हो, सभी को एक एक को चुन के आप एक एक प्लॉट को आपने उसका मालिक आप खुद बन गए हैं। अडानी और अंबानी को मालिक बनाने के लिए आपने उसका डिजिटल सर्वे भी आप करने जा रहे थे। हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया कोर्ट में, और उसके बाद आपको हम लोगों ने आपका डिजिटल सर्वे जो कर रहे थे हेमंत सरकार के सामने सवाल लाए, और हेमंत सरकार ने उसमें, पिछली सरकार ने उसको खुद ही हेमंत सरकार बोला कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और ये केंद्र सरकार का डिजिटल सर्वे हो रहा है, इसको अभी होल्ड किया जाए इसलिए कि यहाँ के लोग मने संशय में हैं। तो आज जो आप रामजी राम योजना ला रहे हैं वो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन, आपका जो कार्यक्रम है डिजिटलाइजेशन जो योजना है उस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पर भूमि बैंक बनाए हैं और यहाँ का आपका 5th शेड्यूल का वायलेशन करके, ग्राम सभा का वायलेशन करके, CNT एक्ट का वायलेशन करके आपने एक एक इंच, आप यहाँ पर झारखंड में मैंने स्टडी किया, स्टडी करके मैं एक आपका 250-300 पेज का किताब भी लिखी उसी पर, वो जो डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम पर। अब उसमें मैं देख रही थी कि आप किस तरह से यहाँ का जो प्राकृतिक संपदा है, संपत्ति, परिसंपत्ति बोलता है, परिसंपत्ति जो समाज का है उसको आप टेक्नोलॉजी के तहत में आप ये जो 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और उसको किस तरह से आप कंपनियों के हाथ में आप डालने जाएंगे, ये आने वाले समय ये बहुत खतरनाक समय है। और ऐसे समय के लिए भी अब हम लोग का तो भाई पेशा कानून मिल गया, कानून पहले से है, अब नियमावली भी बना। अब हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, हमारा पेशा कानून है, हमारा CNT एक्ट है, और हमारा यहाँ पर विल्किंसन रूल है, यहाँ पर माझी परगना का कानून है, आपका इधर संथाल इलाके में और खूंटी में मुंडारी खुटखटी अधिकार है। हम लोग तो उसी के आधार पर काम करेंगे, और अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग हेमंत सरकार से भी बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप ये जो रघुवर दास की सरकार जो बनाई थी आपका भूमि बैंक, जहां पर 22 लाख एकड़ आपका नदी है, पहाड़ है, झील है, झरना है, सरना है, मसना है, ससंदरी है, यहाँ तक कि आपका मंदिर और मस्जिद, सारा चीज को आपने लैंड बैंक में शामिल कर दिया। उसको रद्द करने की मांग पहले से कर रहे थे, अब तो पेशा नियमावली बन गया। अब हम लोग को और ताकत के साथ हम लोग बोलेंगे, सरकार मानेगी, तमाम चीजों को संशोधन करने का भी मांग हम लोग करेंगे, तभी हम लोगों का पेशा, जब हम लोगों का ये जो क्या बोलते हैं भूमि बैंक रद्द होगा, तब यहाँ पर पेशा का जो नियमावली है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होके सही मायने में यहाँ के आदिवासियों को सत्ता का अधिकार मिलेगा। इसका भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन समय के साथ। तो अभी तो हम लोग पेशा पर डिस्कशन कर रहे हैं, और राम ये जो नरेगा वाला, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, जैसे अभी आप ही ने चलाया, जिस तरह से हेमंत सोरेन बोल रहे थे, ये नरेगा कानून तो आपका कांग्रेस सरकार का लाया हुआ है, कांग्रेस सरकार का लाया हुआ है, आप नाम केवल बदल रहे हैं।
और उल्टे उसके में जो मानव जनशक्ति को मेन पावर को आप यहाँ पर प्रमोट करने का बात था। आप यहाँ पर मशीनीकरण, आधुनिकीकरण और कंपनीकरण को प्रमोट करने जा रहे हैं। तो आप तो नरेगा को तो पूरी तरह से खा गए। यहाँ के अधिकारों का जो रोजगार का जो अधिकार था उसको भी आप खा गए। आप सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम नाम केवल बदले हैं। आप नाम केवल नहीं बदले हैं। ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा खेल है कि गांव-गांव तक अपना अडानी और अंबानी को किस तरह से घुसाएं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई भी हो, क्योंकि आपकी जंग भी कामयाब हुई है। पेशा नियमावली एक तरीके से कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है और आने वाले दिनों में अब ये ग्राम सभा को ताकत किस तरह से मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे और भी बारीकियां हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें और दयामणि जी को इजाजत दीजिए। जोहार। जोहार। आप लोगों को भी धन्यवाद, बधाई। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।